दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, काला जादू, ब्लैक मैजिक, किसी का कुछ किया कराया, बार बार बीमार होना, विचारों के अंदर नकारात्मकता आना, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो बार बार नज़र का लगना, क्या ये होता है? होता है तो इसका इलाज क्या है? दोस्तों, एक बात आप बड़े अच्छे समझिए कि साधना से शक्ति जरूर मिलती है। अगर कोई इंसान किसी भी देवी देवता की साधना करता है उससे शक्ति जरूर मिलती है, लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि इसका उपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। क्योंकि अगर हम परमात्मा के द्वारा दी गई किसी विद्या का साधना के रूप में उपयोग करते हैं तो जरूर उससे निश्चित तौर पर हमें लाभ मिलेगा। लेकिन अगर उसी साधना का हम दुरुपयोग करें तो मेरा मानना है कि किसी का बुरा करके दर्शकों थोड़ी देर के लिए हम अपना भला जरूर करते हैं, हमारे मन को बड़ी खुशी मिलती है कि यार हाँ, मैंने उसकी जेब से इतना लूट लिया, हाँ यार मैंने उसका बेवकूफ़ बना करके 4 पैसे अपने पास कमा लिए, हाँ मैं उसका बुरा करके अपने बच्चे का भला कर लूँगी, हाँ मुझे किसी ज्योतिष ने बोला है कि भैया उसको ये खिला दो आपका बेटा चलने लगेगा, हाँ मुझे किसी ने बोला है कि उसके घर के बाहर ये रख दो आपका बिजनेस दौड़ने लगेगा। दर्शकों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि परमात्मा ने अगर जीवन में आपको समस्या दी है तो उसका निवारण भी दिया है, बशर्ते आपको सही दिशा मिलनी चाहिए और सही हल मिलना चाहिए। दर्शकों, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जिसके कारण आपको बार बार नज़र लग रही है, आपका ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, या आपको लगता है कि मुझे रात में नींद नहीं आती, डिप्रेशन है पंडित जी, बहुत ज़्यादा टेंशन है, या मेरे घर के सदस्य जो है बार बार बीमार पड़ जाते हैं। दर्शकों, सबसे पहले विषय पर चर्चा करेंगे कि इसके क्या कारण है, किन कारणों से ऐसा होता है। दर्शकों, हमारी कुंडली में चंद्रमा का इस चीज़ में एक बेहद अहम रोल होता है, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि चंद्रमा जो है मन का कारक है, मस्तिष्क का कारक है। अगर चंद्रमा हमारी कुंडली में ग्रहण लगा दे, चंद्रमा हमारी कुंडली में केमुद्रम दोष लगा दे, चंद्रमा हमारी कुंडली में कमज़ोर परिस्थिति में बैठा है, तो दर्शकों ऐसे इंसान को हिप्नोटाइज करना, वश में करना, या उसके ऊपर इसी तरह की कोई भी प्रक्रिया करना, जिसे हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, तंत्र मंत्र, किसी का कुछ किया कराया, ऐसी प्रक्रियाएं उस इंसान पर करनी बड़ी आसान हो जाती हैं जिस इंसान की कुंडली में चंद्रमा वीक हो जाता है। दर्शकों, अब हम ऐसे कौन से उपाय करें जिसको करने से हमें इससे मुक्ति मिले। आज हम एक ऐसा बेहद ही आपको इंस्टेंट उपाय बताने वाले हैं जिसको करने से आपको तुरंत एनर्जी मिलती है। 7 मिनट का दर्शकों ऐसा उपाय जिसको करने से मैं कहता हूँ, अगर किसी इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक है, वशीकरण है, किसी ने कुछ किया कराया है, या किसी इंसान को लगता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ, उसके मन के अंदर नकारात्मकता इतनी ज़्यादा भर चुकी है। दर्शकों, ध्यान से सुनिएगा, इस उपाय से आपको ऐसा लाभ मिलने वाला है जो आज तक शायद पहले नहीं मिला हो। आपको क्या करना है, एक अंधेरे कमरे में बैठ करके एक दीपक जलाना है। उस दीपक के अंदर आपने 7 काली मिर्च को जलाना है। 7 काली मिर्च, याद रखिए, दीपक की लौ के अंदर 7 काली मिर्च को आपने जलाना है। और दर्शकों, जलाने के बाद उस दीपक की लौ को आपने 7 मिनट तक लगातार देखना है। लगातार इन द सेंस कि आपको अपने ध्यान को भटकाना नहीं है, कभी इधर देखा कभी उधर देखा नहीं। कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना है, सिर्फ लौ पर, जो लौ जल रही है। 7 मिनट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका जो दीपक की बाद में समाप्त होने के बाद, शांति होने के बाद, जो दीपक की बत्ती है, जो दीपक है, उसके अंदर जो काली मिर्च जलने के बाद जो भी राख के रूप में बचा हुआ है, इस पूरे सामान को आपने अगले दिन किसी चलते पानी में प्रवाहित कर देना है। मेरा मानना है दर्शकों कि ये 7 मिनट के उपाय से आपको जो इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी वो शायद आपको कई दिनों के कई प्रयासों के उपाय से भी नहीं मिल पाएगी। दूसरा दर्शकों, अगर आपको लगता है पंडित जी रात को सोते समय घबराहट रहती है, कुछ लोग कहते हैं पंडित जी हाथ पैर कांपने लगते हैं, या जो एक साउंड स्लिप है वो हम ले नहीं पा रहे कि हम चिंता मुक्त होकर के रात को सो पाएं, तो दर्शकों आपको क्या करना है, अपने सिरहाने के नीचे 21 काली मिर्चों को रख लेना है। ध्यान रखिएगा, सिरहाने के नीचे 21 काली मिर्चों को अगर आपको रखना है तो किसी कपड़े में या किसी कागज़ के अंदर कोशिश कीजिए जो कागज़ हो वो वाइट रंग का हो, लाल रंग का या फिर दूसरे रंग का ना हो, कागज़ या कपड़ा जिसके अंदर आप रखने वाले हैं, और उसको रखने के बाद दर्शकों सो जाइए।
तो मेरा मानना है जो रात का डिप्रेशन है, घबराहट है, जो मन के अंदर एक अज्ञात भय, वो दर्शकों नहीं रहता। और दर्शकों सबसे बड़ी बात क्या कि कभी भी अपने जीवन में कोशिश कीजिए कि किसी भी इंसान के हाथ से दिया हुआ सफ़ेद वस्तु का दान आप ना लें, क्योंकि दर्शकों ये ज्योतिष के अंदर नहीं, हमारे बड़े बुजुर्गों का भी कहना है, ज्योतिष के अंदर इस बात की मान्यता है कि अगर हम किसी इंसान के हाथ से सफ़ेद वस्तु का दान लेकर उसका उपभोग करते हैं तो मेरा मानना है ऐसे में हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक करना, वशीकरण करना, तंत्र मंत्र करना संभव हो जाता है। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि किसी के हाथ से दी हुई सफ़ेद वस्तु का सेवन नहीं करना, खास तौर पर उन लोगों को जिन लोगों के मन में पहले से ही भय, जिन लोगों के मन में भय नहीं है, उनको पता है मेरा मंगल ताकत में है, मेरे अंदर ऐसा कोई डर नहीं है। लेकिन जिन लोगों के मन के अंदर पहले से भय बन जाता है ना कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ किया है, मेरे को नज़र लगती है, मैं बार बार बीमार रहता हूँ, तो ऐसे इंसानों को दर्शकों गलती से भी किसी के हाथ की दी सफ़ेद वस्तु का सेवन नहीं करना चाहिए। दर्शकों इस वीडियो में इतना ही, बाकी इस विषय पर अगली और वीडियो में हम फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री बालाजी।